देख रहे हैं जबलपुर टुडे और मैं हूं शुभम गिरी। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, 500 वर्षों के परिश्रम के बाद, संघर्ष के बाद, अनेकों बलिदानों के बाद अब ऐसा अवसर आया है जब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन समारोह 22 जनवरी को होना है। ऐसे में अब राम मंदिर उद्घाटन समारोह के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए कल से यानी कि 16 तारीख से पूजा का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। पहला पूजा प्रायश्चित पूजा का शुभारंभ हो चुका है। आज दूसरे दिन का पूजा होना है। ऐसे में अभी भी विपक्ष के लोगों द्वारा लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद पर और भारतीय जनता पार्टी पर कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मंदिर का उद्घाटन करके राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करना शास्त्र सम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह जल्दबाजी में फैसला लेते हुए प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, यानी कि वह भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वह इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी। अब जब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने ही देश के इतने बड़े मुद्दे को, राम मंदिर के मुद्दे को 70 साल तक सुप्रीम कोर्ट में लटकाए रखा था। इसी कांग्रेस पार्टी ने कभी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम तो काल्पनिक है, राम जैसा कुछ है ही नहीं। इसी कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में 20 वकीलों का फौज खड़ा किया था। सबसे बड़े वकील के तौर पर कपिल सिब्बल राम मंदिर के विरोध में थे, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आज भी नेता हैं वो, लेकिन वह सबसे बड़े वकील थे राम मंदिर के विरोध में। अब जब यह लोग कह रहे हैं कि आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, यह शास्त्र सम्मत नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि जिस दिन भगवान राम एक टेंट के नीचे थे, तब क्या वह शास्त्र सम्मत था? तब इनका शास्त्र ज्ञान कहाँ चला गया था? जब भगवान राम खड़ी दोपहरी में, बड़े गर्मी के मौसम में, तपती धूप में टेंट के नीचे पड़े हुए थे, तब इनका शास्त्र कहाँ गया था? उस दिन जब शास्त्र कहाँ गया था, जब टेंट के नीचे से पानी टपक रहा था और भगवान राम भीग रहे थे, तब उनका शास्त्र कहाँ गया था? उस दिन इनका शास्त्र कहाँ गया था? शास्त्र ज्ञान कहाँ गया था? जब इतनी बड़े ठंड, कड़ाके की ठंड में भगवान राम एक टेंट के नीचे ठिठुरते हुए रह रहे थे, तब इनका शास्त्र ज्ञान कहाँ गया था? इनको तब भी जवाब देना चाहिए कि जब इनके 20 वकील राम मंदिर के विरोध में केस लड़ रहे थे। आज इनको शास्त्र का ज्ञान आ रहा है, जब आज तो मंदिर भले पुराना बना हो, लेकिन भव्य गर्भगृह बन चुका है, नीचे का पूरा काम शुरू हो चुका है, तो बाकी है तो सिर्फ मंदिर के विकास का कार्य। मंदिर के विकास का कार्य तो हमेशा खत्म नहीं होगा। जब जितना मन उतना विकास करते रहिए, मंदिर का विकास कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन आज ऐसा दिन है जब भगवान राम के लिए भव्य गर्भगृह बनकर तैयार हो चुका है और नीचे का हिस्सा सब कुछ बन के तैयार हो चुका है, तब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी राम मंदिर के ऊपर सवाल खड़ा कर रही है, प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर सवाल खड़ा कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि जब भगवान राम टेंट में थे, उस दिन इनका शास्त्र ज्ञान कहाँ गया था? तब इनका हिंदुइज्म कहाँ गया था? तब इनका हिंदू ज्ञान कहाँ गया था? आज जो भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने जा रही है जल्दबाजी में, तो इनको इस बात के सवाल का भी जवाब देना चाहिए कि जब राम मंदिर के विरोध में आपने 20 वकीलों का फौज खड़ा किया था, जब आप राम को काल्पनिक बता रहे थे, राम सेतु को काल्पनिक बता रहे थे, तब भगवान राम के ऊपर जो आप ज्ञान दे रहे हैं, तब आपका शास्त्र ज्ञान कहाँ गया था? ऐसे में हालांकि अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का पूजा शुरू हो चुका है और लगातार 16 तारीख से शुरू हुआ पूजा 22 तारीख तक चलेगा। आगे 22 तारीख के बाद मंडल पूजा का दौर चालू होगा, जो अगले 45 दिनों तक चलेगा। बाकी आप क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।